वेलकम टू माइंडफुल मिनट्स, जहां हम नॉलेज को सिंपल, काम और पावरफुल बनाते हैं ताकि हम सब एक बेहतर और ज्यादा अवेयर लाइफ जी सकें। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आईना है खुद को समझने के लिए। किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन, एक वर्ल्ड फेमस थिंकर जो ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और पावर को बहुत गहराई से समझते हैं। उनकी बुक्स दुनिया भर के लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए गाइड की तरह हैं। तो चलिए इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट सच्चाई को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, कि हमारे सारे फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं। लेकिन असल में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें हमारा लॉजिक नहीं, हमारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं, चाहे हम माने या ना माने। कभी सोचा है गुस्से में ऐसी बात क्यों निकल जाती है जो हम कहना नहीं चाहते, या एक्साइटमेंट में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं? ये सब इमोशंस ही तो हैं जो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन्हीं गलत पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। तो इस इमोशनल दुनिया में रास्ता कैसे निकालें? रॉबर्ट ग्रीन ने इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स दिए हैं। आइए इन 5 पिलर्स ऑफ अवेयरनेस को आराम से समझते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। जब तक हम अपनी इमोशंस, अपने ट्रिगर्स, अपनी ईगो को नहीं समझते, हम अनजाने में गलत फैसले लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही किसी ने क्रिटिसिज्म दिया, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। क्यों? ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। दूसरा प्रिंसिपल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दे। लोग कहते क्या है वो जरूरी है, लेकिन वो बार बार करते क्या है वो उनकी असलियत दिखाता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ईगो का रोल। हमारा ईगो हमेशा बेहतर दिखना चाहता है, सुपीरियर फील करना चाहता है। जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो रिलेशनशिप्स और करियर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। चौथा पिलर है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो स्किल है जिससे हम अपनी और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो लाइफ में नेचुरली बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। और पांचवा प्रिंसिपल, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर प्रोटेक्ट्स यू। जब आपको इंसानी फितरत की समझ आ जाती है तो आप मैनिपुलेशन और जेलसी जैसी चीज़ों को पहचान लेते हो, और फिर आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये सब जानने के बाद हमें हर किसी पर शक करना चाहिए? क्या इस बुक का मकसद हमें एक सस्पिशियस इंसान बनाना है? बिल्कुल नहीं। ये नॉलेज हमें सस्पिशियस नहीं बनाती, ये हमें अवेयर, काम और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक तरह की शक्ति है जो हमें सिचुएशंस को आराम से और साफ साफ समझने में मदद करती है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद आइए एक छोटा सा पॉज लेते हैं और अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या मेरी इमोशंस मुझे कंट्रोल करती हैं, या मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता हूं? मैं लोगों के शब्दों पर ज्यादा भरोसा करता हूं या उनके एक्शंस पर? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरा ईगो, मेरी मैं, मुझे आगे बढ़ने से, ग्रो करने से रोक रही है? इन सवालों पर आराम से सोचिए। इनके जवाब में ही शायद आपकी ग्रोथ का अगला कदम छुपा हुआ है। अगर आज की बातों ने आपको एक भी नया थॉट्स दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो सेल्फ ग्रोथ में बिलीव करते हैं, और आगे भी ऐसे ही कंटेंट के लिए माइंडफुल मिनट्स को सब्सक्राइब करें। बस यही दुआ है कि हर नए आइडिया के साथ आप और ज्यादा अवेयर, काम और वाइज बने। अगली बार तक स्टे माइंडफुल, स्टे स्ट्रॉन्ग।